तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ़नी मज़ेदार वीडियो। आप लोग इसे सुने और पढ़ें तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, खूब हँसेंगे आप लोग। अग अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। ट्रेडिंग का तगड़ा तमाशा। जब आम आदमी बना शेयर मार्केट का उस्ताद। एक छोटे से शहर धनपुर में एक ऐसे शख्स रहते थे जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। गुड्डू भाई। उम्र ज़्यादा नहीं थी पर सपने इतने बड़े कि लगता था अभी उठकर आसमान से लड़ाई कर लेंगे। उन्हें हमेशा लगता कि वो एक दिन इतने बड़े आदमी बनेंगे कि पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा देश उनका नाम लेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके जेब में अक्सर इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ढंग से समोसा तक खा लें। उनके 3 खास दोस्त थे, चिंटू, पप्पू और बबलू। ये चारों जहाँ भी खड़े हो जाते वहाँ कॉमेडी अपने आप शुरू हो जाती। एक दिन शाम को चारों चाय के ठेले पर बैठे थे। गुड्डू भाई ने अचानक गहरी आवाज़ में कहा, दोस्तों अब मैं ठान चुका हूँ, अब कुछ बड़ा करूँगा। बाकी तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि ये डायलॉग उन्होंने कम से कम 100 बार पहले भी सुना था। चिंटू ने पूछा, कितना बड़ा? गुड्डू ने सीना फुलाकर कहा, इतना बड़ा कि लोग नाम सुनते ही खड़े होकर सलाम करें। पप्पू बोला, मगर करेगा क्या? गुड्डू ने घोषणा की, ट्रेडिंग। तीनों चौंक गए। शेयर मार्केट? गुड्डू बोला, नहीं बे, हंसी की ट्रेडिंग। हम लोगों को हंसाएंगे और बदले में पैसा लेंगे। सब पहले तो चुप रहे, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मगर गुड्डू सीरियस था। उसने कहा, नाम होगा हंसो और जियो सेंटर। प्लान यह था कि लोग वहां आकर हंसेंगे और बदले में पैसे देंगे। चिंटू बोला, लोग हंसने के पैसे क्यों देंगे? गुड्डू बोला, क्योंकि आजकल फ्री में हंसने का टाइम किसके पास है। बात में तर्क तो था पर थोड़ा खतरनाक तर्क था। खैर, चारों ने शहर के एक पुराने गोदाम को किराए पर ले लिया। मालिक ने जब काम पूछा तो गुड्डू ने बोला, लोगों को हंसाएंगे। मालिक बोला, ये तो तुमने अभी मुझे भी हंसा दिया। लो दुकान ले जाओ। पहले दिन सिर्फ एक बुजुर्ग चाचा आए। गुड्डू ने 5 मजाक सुनाए। चाचा हिले भी नहीं। फिर पप्पू ने प्रयास किया, फेल। चिंटू, फेल। आखिर बबलू ने कहा, अगर नहीं हंसे तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। बस चाचा फट पड़े हंसी से और पैसे भी देकर गए। पहली कमाई 10 रुपये। चारों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे लॉटरी लग गई हो। धीरे धीरे दुकान फेमस होने लगी। लोग दिमागी टेंशन भूलने आने लगे। अखबार में खबर छपी, धनपुर में नई किस्म का बिजनेस, लोगों को हंसाकर पैसा कमाते हैं गुड्डू भाई। अब तो गुड्डू लोकल स्टार बन गए। मगर जहाँ शोहरत होती है वहीं से मुसीबत शुरू होती है। कुछ लोग आए जिन्हें हंसी से एलर्जी थी। उन्होंने सवाल पूछा, ये सब क्या है? और फिर शुरू हुआ असली कॉमेडी क्लाइमेक्स। क्योंकि अब गुड्डू का हंसी वाला बिजनेस फैल चुका था। और आगे जो हुआ उसने सारी कहानी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया। धनपुर शहर में अब गुड्डू भाई का नाम ऐसा हो गया था कि बच्चे बच्चे उन्हें पहचानने लगे थे। जहाँ भी लोग जाते लोग कहते, अरे ये वही है जो लोगों को हंसाकर पैसा कमाते हैं। पहले तो गुड्डू भाई को ये सुनकर बहुत गर्व होता, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि अब तो उन्हें अपनी दुकान को और बड़े लेवल पर ले जाना चाहिए। एक दिन चारों फिर चाय के ठेले पर बैठे थे। गुड्डू ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम अपने बिजनेस को नेशनल ले जाएं। चिंटू ने पूछा, मतलब? गुड्डू बोला, मतलब ये कि
अब सिर्फ धनपुर नहीं, पूरे देश के लोग हंसेंगे हमारे यहाँ आकर। पप्पू इतना खुश हुआ कि गलती से गर्म चाय गिरा बैठा और चिल्ला उठा, आह, हंसी तो अभी आई। बबलू बोला, लेकिन करेंगे क्या? गुड्डू ने कहा, हम शो करेंगे जहाँ टिकट लगेंगे, वीआईपी हंसी, प्रीमियम हंसी और नॉर्मल हंसी। वीआईपी वालों को ज़्यादा ज़ोर से हंसना पड़ेगा, प्रीमियम वालों को थोड़ा कम और नॉर्मल वालों को बस मुस्कुरा देना काफ़ी होगा। यह सुनकर तीनों दोस्त दंग रह गए कि आखिर इतनी अजीब सोच इनके दिमाग में आती कहाँ से है। फिर भी सबने हामी भर दी। उन्होंने एक बड़ा हॉल किराए पर लिया और बोर्ड लगाया, इंडिया फर्स्ट हंसी शो आई। शो के दिन सबने नए कपड़े पहने, बाल संवारे, परफ्यूम लगाकर ऐसे तैयार हुए जैसे ऑस्कर देने जा रहे हों। शाम को लोग आने लगे, कुछ परिवार, कुछ कॉलेज स्टूडेंट, कुछ ऐसे लोग जो जिंदगी भर मुस्कुराए नहीं थे। जैसे ही शो शुरू हुआ, गुड्डू ने एंट्री ली और बोला, स्वागत है आपका उस जगह जहां आपकी हंसी हमारे लिए आय का स्रोत है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फिर गुड्डू, पप्पू और चिंटू ने मिलकर इतने मज़ेदार किस्से सुनाए कि लोग हंसते हंसते पेट पकड़ लें। एक बुजुर्ग अंकल तो इतने हंसे कि बोले, बस बेटा, वरना डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तभी अचानक बिजली चली गई, हॉल में अंधेरा हो गया, सब चुप। फिर पप्पू की आवाज़ आई, घबराइए मत, ये भी शो का हिस्सा है। लोग फिर हंस पड़े। किसी ने मोबाइल टॉर्च जलाई तो देखा कि बबलू स्टेज के पीछे वायर पे उलझा खड़ा है। सब फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शो धमाकेदार हिट रहा। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, शुरू कर दी धनपुर का हंसी शो, लाइफ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। अब तो गुड्डू भाई वायरल हो गए, फ़ोन आने लगे, मुंबई आइए, दिल्ली आइए, शो कीजिए। गुड्डू ने सोचा, अब तो मैं सुपरस्टार हूँ, लेकिन जहाँ नाम होता है वहाँ जलन भी होती है। शहर के कुछ लोग बोले, ये बड़ा मजाक है, हंसी बेच रहे हैं, और उन्होंने नगर परिषद में शिकायत कर दी। अफसर आए और बोले, ये नया बिजनेस मॉडल क्या है? गुड्डू ने समझाया, लोग दुखी हैं, तनाव में हैं, हम उन्हें हंसाते हैं, बदले में थोड़ा पैसा लेते हैं, नुकसान किसका? अफसर भी हंस पड़े और बोले, ठीक है, पर टैक्स देना पड़ेगा। अब नई मुसीबत, टैक्स? गुड्डू बोला, हंसी पर भी टैक्स? पर नियम तो नियम। अब कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में जाने लगा। तभी चिंटू बोला, हमें ऑनलाइन शो करना चाहिए यूट्यूब पर। यह विचार सुनकर सबका दिमाग घूम गया, लेकिन आइडिया अच्छा था। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। पहले दिन कैमरा उल्टा लगा दिया, वीडियो उल्टा अपलोड हो गया और लोग बोले, भाई ये कौन सा एंगल है? लोग हंसे और वीडियो वायरल हो गया। अब तो गुड्डू भाई इंटरनेट सेंसन। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक बड़े शहर के शो के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने तय किया कि अब वे धनपुर से बाहर कदम रखेंगे। आगे क्या होगा? क्या शो और बड़ा हिट होगा या कोई नई गड़बड़ी आएगी? अब कहानी यहीं से और भी मज़ेदार मोड़ लेती है, क्योंकि गुड्डू भाई और उनकी टीम यानी चिंटू, पप्पू और बबलू ने तय कर लिया था कि अब वे अपने शहर धनपुर से निकलकर बड़े शहरों में हंसी का जलवा बिखेरेंगे। उन्हें सबसे पहले बुलावा आया दिल्ली से। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े पोस्टर लगे। धनपुर के गुड्डू भाई
लाइव हंसी शो। चारों दोस्तों ने पहली बार ट्रेन में एसी कोच में सफ़र किया। पप्पू तो इतनी ठंड में कांपने लगा कि बोला, एसी नहीं, अच्छी बहुत ठंडी गाड़ी है ये। दिल्ली पहुंचते ही इन्हें स्टार ट्रीटमेंट मिला। होटल में बड़ा कमरा, रूम सर्विस, बफे ब्रेकफास्ट सब देखकर चारों की आंखें फटी रह गईं। शो का दिन आया तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। गुड्डू ने एंट्री ली और बोला, नमस्ते दिल्ली, आज हम आपको इतना हंसाएंगे कि टैक्सी के मीटर भी रुक जाएं। और सच में लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। शो इतना सफल रहा कि आयोजक ने अगले ही दिन मुंबई शो का ऑफर दिया। अब तो चारों दोस्तों को लगा जिंदगी बन गई। रास्ते में पप्पू बोला, एक दिन ऐसा आएगा कि हवाई जहाज भी हमें देखकर मुस्कुरा देंगे। सच में हुआ भी कुछ ऐसे ही। मुंबई के लिए फ़्लाइट मिली। बबलू ने पहली बार सीट बेल्ट देखी और बोला, ये क्या, उड़ान में भी कैद। फ़्लाइट अटेंडेंट मुस्कुरा दी। मुंबई में शो और भी बड़ा हिट हुआ। लोग बोले, ये लोग सिर्फ कॉमेडियन नहीं, खुशियों के ट्रेडर हैं, यानी हंसी बेचते हैं और बदले में मुस्कुराहट देते हैं। पर जैसे जैसे शो बढ़ते गए वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। कुछ जगह ऐसे लोग भी मिले जो बोले, इसमें क्या खास है। और कभी कभी शो में इतनी हंसी नहीं आती जितनी उम्मीद होती। एक बार तो ऐसा हुआ, पूरा हॉल चुप, गुड्डू के पसीने छूट गए। तभी पप्पू अचानक स्टेज से फिसल कर गिर पड़ा और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। पप्पू उठा और बोला, ये सब प्लान था। और सब फिर हंस पड़े। ये दोस्ती और समझदारी ही उनके सबसे बड़ी ताकत है। अब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। टीवी चैनलों पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग तारीफ करते, कुछ कहते ये सब टाइम पास है। पर गुड्डू हमेशा कहता, जब हंसी से किसी का दिल हल्का होता है तो काम छोटा कैसे हुआ। इस बीच दोस्तों के बीच भी छोटे मोटे झगड़े होने लगे। कोई बोलता मैं ज़्यादा बोलता हूँ, कोई मैं ज़्यादा हंसाता हूँ। लेकिन हर बार आखिर में ये चारों चाय के ठेले पर बैठकर पुरानी बातें याद करते और फिर से हंसते और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती। इसी दौरान उन्हें एक बहुत बड़े शो का न्योता मिला, एक इंटरनेशनल इवेंट का। अब वे अपने देश के भीतर सब कुछ इतना आसान होने लगा था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे आने वाला था सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो उनकी दोस्ती, हिम्मत और कॉमेडी सबकी परीक्षा लेने वाला था। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी और गज्जू भाई की प्रसिद्धि ऐसी हो चुकी थी कि लोग अब उनके सिर्फ मजाक नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन और रिश्तों की काउंसलिंग भी लेने लगे थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, गज्जू भाई, शादी कैसे चलती है। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, शादी एक मोबाइल ऐप की तरह है। पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है, फिर अपडेट पे अपडेट आते रहते हैं और आखिर में स्टोरेज फुल हो जाता है। यह सुनकर उनकी पत्नी ने ऐसी नज़रें डाली कि मोबाइल ऐप क्या, गज्जू भाई के सिस्टम में ही वायरस आ गया। मगर गज्जू भाई कौन से डरने वाले थे। बोले, देखो जी, शादी में बहस उसी दिन बंद हो जाती है जिस दिन पति मान ले कि बहस तो सिर्फ सजावट के लिए होती है। फैसला तो पहले से ही पत्नी का होता है। मोहल्ले के सारे पति तालियां बजाते हुए बोले, गुरुदेव की जय। तभी पत्नियां बोली, अच्छा घर चलो सबके सब, बर्तन भी पड़े हैं। और फिर सारे पति बिना देर किए
निकल लिए। अब गज्जू भाई ने नया काम शुरू किया। हंसी योग क्लास। सुबह लोग पार्क में आते और गज्जू भाई बताते, पहले झूठी हंसी हंसो, फिर असली अपने आप आ जाएगी। लेकिन अच्छे लोग तो यह देखकर हंस पड़ते हैं कि गज्जू भाई की ट्रैक सूट की चेन अटकी हुई है और वे 5 मिनट से उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन क्लास में एक अंकल रोने लगे। गज्जू भाई ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मैं हंसने आया था, लेकिन याद आ गया कि घर जाते ही पत्नी सब्जी कटवाएगी। गज्जू भाई बोले, तो फिर यहाँ ही हंस लो, घर जाकर मौका नहीं मिलेगा। उधर गांव के सरपंच ने भी सोचा कि गज्जू भाई इतने फेमस हो गए हैं तो क्यों ना उन्हें पंचायत सलाहकार बना दिया जाए। पहला केस आया, पति पत्नी का झगड़ा। पत्नी बोली, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते। पति बोला, मैं सुनता हूँ पर बोलने नहीं देती। गज्जू भाई ने फैसला सुनाया, दोनों सही हैं, इसलिए अब से पति बोलेगा मन ही मन और पत्नी बोलेगी बाहर बाहर। सबने कहा, न्याय हो गया। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। शहर के मेयर ने गज्जू भाई को बुलाकर कहा, आपको हंसी मंत्री बनाया जाता है। गज्जू भाई बहुत खुश हो गए और बोले, मेरा पहला काम होगा। हर मीटिंग में पहले चाय फिर काम। सबने तुरंत मंजूरी दे दी। इसी बीच गज्जू भाई के पुराने दोस्त चिंटू ने पूछा, यार तू इतना फेमस कैसे हो गया? गज्जू भाई बोले, सीधी सी बात है, मैंने जिंदगी को मजाक की तरह लिया और मजाक को सीरियसली। चिंटू बोला, मतलब? गज्जू भाई बोले, मतलब ये कि अगर सुबह चाय ना मिले तो भी हंस दो, वरना शादी खतरे में पड़ सकती है। कहानी का अंतिम सीन, गज्जू भाई घर की छत पर बैठे सूरज को देख रहे थे। पत्नी आई और बोली, क्या सोच रहे हो? गज्जू भाई बोले, सोच रहा हूँ कि लोग अमीर बनने के लिए प्लान बनाते हैं और मैंने खुश रहने के लिए, क्योंकि अमीरी हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन हंसी तो फ्री है। पत्नी बोली, ठीक है, पर पहले सब्जी काट दो। गज्जू भाई ने लंबी सांस ली और बोले, यही है असली जीवन सत्य। और फिर दोनों हंस पड़े, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, बस एक चलती फिरती कॉमेडी शो जिसमें हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। और गज्जू भाई तो वो तो बस यह सिखा गए, हंसो, क्योंकि बिना हंसे ज़िंदगी अधूरी है। दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ओम नमः शिवाय।